नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आईपी गुप्ता ने कल देर शाम महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन मुकेश सहनी अभी तक नासूर बने हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। आईपी गुप्ता की एंट्री और मुकेश सहनी की जीत को कैसे देख रहे हैं सर? आईपी गुप्ता ने महागठबंधन में जाना क्यों पसंद किया? देखिए, आपने बड़ी बात कही है। नासूर तो बने हुए हैं। अभी महागठबंधन की बात करें तो पेच पूरी तरह से उलझा हुआ है। और देखिए, आईपी गुप्ता 5 समाज के महानायक, 5 समाज अभी तक हाशिए पर है। और लड़ाई किस बात की है कि खोया हुआ जो है उनका आरक्षण वह वापिस हो। आईपी गुप्ता ने इसी साल ऐसी रैली की है गांधी मैदान में जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। 5.5 लाख से ज़्यादा की भीड़ उन्होंने जुटाई गांधी मैदान में। हमें याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो भीड़ करीब 4-4.5 लाख थी। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने रैली की थी, उसमें भी भीड़ थी। तो ये सबसे बड़ी रैली हमने देखी है। ये 3.5 दशक से ज़्यादा का हमारा पत्रकारिता का जीवन है और इस कालखंड में हमने इतनी बड़ी भीड़ और इस तरीके से समाज को जगाना, तो आईपी गुप्ता ने अपने समाज को जगाया है, ताती ततवा पान समाज को जगाया है। और वे विभिन्न ज़िले जा रहे हैं, बिहार के तमाम जो 38 ज़िले हैं वहाँ जा रहे हैं। और 158 सीटों पर उन्होंने पहले से ही तैयारी भी कर रखी थी नेहा जी। और सवाल यह था कि आईपी गुप्ता पत्ता नहीं खोल रहे थे कि हमें किधर जाना है। वे बार बार बोल रहे थे कि हम एनडीए में भी जा सकते हैं, हम महागठबंधन का भी हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि हमारा जो दल या जो गठबंधन हमारे आरक्षण की वापसी कराएगा, हमारे आरक्षण की वापसी में मदद करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। तो एनडीए से बात नहीं बनी। उन्होंने कल दोपहर में भी हमसे बात करी और उन्होंने कहा कि अभी भी एनडीए के लिए दरवाज़ा खोल रखा है हमने। एनडीए अगर न्योता देता है, आमंत्रित करता है, तो हम एनडीए के साथ चले जाएंगे। शर्त हमारी वही है कि आरक्षण हमारा वापस हो। तो देखिए, जब बात नहीं बनी नेहा जी, तो कल देर शाम जो है आईपी गुप्ता ने जो है तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया, उनके घर पर गए। उस समय में कई और बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। महबूब अली के सर मौजूद थे जो पूर्व सांसद हैं और कद्दावर मुस्लिम चेहरा हैं बिहार में। तो आईपी गुप्ता ने तो अब साफ कर दिया कि हम महागठबंधन में अब जो है जा चुके हैं। तो अब तय होगा कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। जो भीतर खाने से खबर आ रही है हम तक, तो 7-8 सीटें मिल सकती हैं। सर, ऐसे में तो महागठबंधन का भी नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान इसलिए हो सकता है कि अभी तक जो मुकेश सहनी है वे नासूर बने हुए हैं महागठबंधन के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछली दफ़ा जब 2000 में चुनाव हुआ था तो उस समय में मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए ने उन्हें 11 सीट दी थी और 11 सीटों में उन्होंने मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल की, बाकी तमाम सीटों पर हार उन्हें मिली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुकेश सहनी खड़े हुए थे सिमरी बख्तियारपुर से, उन्हें भी शिकस्त खानी पड़ी, यानी मुकेश सहनी भी जीत नहीं सके वहाँ से। तो 11 सीट में आपने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, तो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है। और अभी 25 से 30 सीट मांगना ये कहीं से जो है हमें जायज़ नहीं लग रहा है। 25 से 30 सीट कम नहीं होता है नेहा जी। और क्यों देगा गठबंधन इतनी सीटें? फिर राजद की सीटें कम हो जाएंगी ना। कांग्रेस जो है अलग जिद कर रही है। आप हमें बताइए, कांग्रेस ने पहले पिछली दफ़ा जो है 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि अगर स्ट्राइक रेट की बात करेंगी तो बेहतर नहीं कहा जा सकता है। वाम दल जो है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, CPI-ML का बढ़िया रहा है। तो इस बार सीट भी ज़्यादा CPI-ML की तरफ से मांगी जा रही थी, लेकिन जो वाम दल है उनसे अब कोई महागठबंधन को नुकसान नहीं है। लेकिन ये मुकेश सहनी, ये ताबड़तोड़ जो है भीतर से बातें जो निकल के आ रही है कि वे हमलावर हैं पूरी तरह से कि हमें इतनी सीट चाहिए ही, यानी कि वे अब पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और राजनीति में पावर पॉलिटिक्स चलता है, लेकिन सीटों का इतना अंतर, नेहा जी आप भी राजनीति को समझ रही हैं, पत्रकारिता में आपने भी कुछ वर्ष खपाए हैं,
तो आप भी जान रही हैं कि नफ़ा नुकसान हर दल देखता है, और मौका यही चुनाव का मौका होता है कि हर पार्टी चाहती है कि उनके दल से अधिक नेता चुनावी समर में उतरें और जीत दर्ज करके, अगर विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा पहुँचे, और लोकसभा का चुनाव है तो वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुँचे। सर, सवाल यह है कि आखिर में मुकेश सहनी का ऐसा जिद क्यों है? देखिए, वही सी पर तो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि मुकेश सहनी पहले चाहते थे कि उनको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए। तो आप बिहार में देखिए कि सीएम का चेहरा जाहिर ही नहीं हो रहा है। तेजस्वी अपने मंचों से खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव यानी राजद के बाद कोई बड़ा दल है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। और इस बार कांग्रेस ने क्या किया है बिहार में? वोटर अधिकार के जरिए जितना माइलेज राहुल गांधी बटोर के ले गए हैं बिहार से, हाशिए पर चले गए तेजस्वी यादव देखते देखते एक झटके में। अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद CWC की बैठक बिहार में, आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में बैठक का क्या तुक है? इसका मतलब है नेहा जी कि कांग्रेस यहाँ पर अपना खोया जनाधार जो है वापस करना चाहती है। 40 वर्षों का सूखा है यहाँ। ऐसे में तो महागठबंधन का नुकसान भी हो सकता है। नुकसान होगा ही ना। मैं तो यहाँ यह कह रहा हूँ दर्शकों से कि कांग्रेस ने, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, 70 सीटों में वे 19 सीटों पर विजय हासिल हुई, लेकिन इस बार तैयारी देखिए ना। पहली बार जो बिहार प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू, वे आज तक नहीं गए हैं लालू यादव से मिलने के लिए। और आज से पहले यानी इस बार से पहले, इस चुनाव से पहले जितनी बार बिहार चुनाव प्रभारी बन करके कोई आए हैं तो उन्होंने पटना के हवाई अड्डे से, वहाँ से जब लैंड किया है उनका प्लेन, बाहर जब निकले हैं तो गाड़ी पर बैठने के बाद सीधे लालू यादव के दरवाजे पे गाड़ी लगती थी, और जो प्रभारी होता था वो मत्था टेकता था लालू प्रसाद यादव के सामने। पहली बार कृष्णा अल्लावरू अभी तक नहीं गए हैं लालू दरबार में। तो आप समझिए कि कांग्रेस इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही है, और वो वोटर अधिकार यात्रा में भी दिख गया। बताइए, वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस यहाँ पर जो है महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन TMC के नेता क्यों आए यहाँ? शिवसेना के नेता क्यों आए यहाँ? शरद पवार के नेता क्यों आए यहाँ? तो दीगर बात है यह नेहा जी कि कांग्रेस इस बार चाहती है कि 40 वर्षों से हमने जो अपना जनाधार, अपना जो यहाँ पर कब्जा था, कांग्रेस तो सरकार में रही है ना, केंद्र की सरकार में भी रही है। अभी भी देखिए, आप प्रदेशों की बात करेंगी तो अधिक प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जहां NDA की सरकार है यानी BJP की सरकार है। तो कांग्रेस मजबूती से चाहती है कि हर जिला में वो चुनावी समर में या तो उम्मीदवार किसी का हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी दिखने चाहिए, अगर जहां राजद के उम्मीदवार हैं वहां भी, और उनके सीटों पर तो बड़े बड़े नेता जाएंगे ही। इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं होगा NDA के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो भी कैंप करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप साधारण रूप में ना लें, वो एक बेहतरीन नेत्री हैं, और उनमें इंदिरा गांधी की तस्वीर देखते हैं लोग, तो खास करके महिलाओं को जो है रिझाने में वे कामयाब होंगी। और अब तो IP गुप्ता भी आ गए हैं, और IP गुप्ता का समाज ऐसा है कि कोई भी विधानसभा बिहार का ऐसा नहीं है जो वहाँ पर शर्मा समाज का वोट ना हो, यानी पान तांती जो है इस समाज का वोट नहीं हो। हम खुद सहरसा जिले से आते हैं, सहरसा जिला में 65,000 वोटर्स हैं शर्मा समाज के, यानी पान समाज के। तो आप समझिए कितना बड़ा फैक्टर है ये IP गुप्ता। तो IP गुप्ता ने जाकर के बहुत मजबूती दी है महागठबंधन को। लेकिन आप एक चीज़ भी आप समझिए यहाँ पर कि मुकेश सहनी जो हैं मल्लाहों के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। और कोर वोटर्स जो हैं, मल्लाह का जो वोट है वो NDA के कोर वोटर्स हैं। लेकिन अगर वो चले जाते हैं, अभी जिस तरीके से वहाँ हैं महागठबंधन में, अभी भी कयास बहुत लोग लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं कि क्या कहीं अंतिम क्षण में पाला बदल के मुकेश सहनी NDA में तो नहीं आ जाएंगे, अगर बात नहीं बनेगी अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं से। तो मल्लाह का बहुत हिस्सा जो है चला जाएगा गठबंधन के साथ, लेकिन मल्लाह के और नेता भी तो BJP में हैं और दल में हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर वोटर्स जो BJP का है
बहुत हिस्सा वो ले जाएंगे महागठबंधन की तरफ, लेकिन वो बहुत हिस्सा इधर भी रहेगा एनडीए की तरफ। तो फायदा तो मुकेश सहनी महागठबंधन को पहुंचाएंगे, वो जिधर रहेंगे फायदा तो होगा ही। अब तो आईपी गुप्ता फायदा पहुंचाने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, आईपी गुप्ता बड़ा फैक्टर थे। आईपी गुप्ता पर महागठबंधन की भी नज़र थी और एनडीए की भी नज़र थी। हमें ये नहीं लग रहा है कि आखिर एनडीए ने क्यों नहीं शामिल किया, ये सवाल है हमारे मन में भी। एनडीए को साथ लेना चाहिए था। तो ये उनकी मजबूरी है और उनकी ज़रूरत है। कोई भी गठबंधन अपने मुताबिक अपने हिसाब से जो है बातें तय करती हैं, तो उन लोगों को क्या नफ़ा नुकसान दिखा वो उनका विषय है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है, आईपी गुप्ता ने महागठबंधन का हाथ थाम करके महागठबंधन को बहुत मजबूत किया है और नासूर बने हुए हैं। बहुत बड़े मतलब जो है भूमिका में हैं मुकेश सहनी। अभी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो है उनकी बैठक होगी। उधर अमित शाह भी अपने घर पर जो है मीटिंग बुलाए हुए हैं। तो एनडीए भी उधर काम में लगा हुआ है और इधर जो है महागठबंधन भी काम में लगा हुआ है। तो क्या संवाद लेकर के लौटते हैं आज शाम तक तेजस्वी यादव, क्या रुख होता है? तो कुल मिलाकर ये मानिए आप कि आज तो तस्वीर साफ नहीं होगी, कल शाम तक। चूंकि आज देख लीजिए तीसरा दिन है नामांकन का। पहली बार हमको देखने के लिए मिला है कि तीसरा दिन नामांकन का हो और बिहार की कोई बड़ी पार्टी का नेता किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, पहले फेज में उसकी घोषणा नहीं हुई है और ना ही उन्होंने नामांकन किया है। तो बड़ा पेंच है यह, इसको तो देखना पड़ेगा। तो अब महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक ठाक हो, इसके लिए आज देर रात तक हम लोग इंतजार करें। कल सुबह से लेकर के हम लोगों तक जानकारी आने लगेगी कि मुकेश सहनी का रुख क्या है और अंत में जो है फैसला क्या होगा, मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अब देखना यह रहेगा इस डिबेट में क्या प्रतिक्रिया आती है। अब इस डिबेट को ऐसे ही देखते रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।